हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। तो आज संडे है, तो इस संडे के मौके पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन यहाँ पे रखा है, जहाँ पे आपकी जो टीबी से जुड़े सवाल हैं इसको मैं यहाँ पे रीड करूँगा और आपके सवालों के जवाब मैं यहाँ पे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आपका भी सवाल मैं यहाँ पर ले लूँ और इसका जवाब मैं यहाँ पर आपको लाइव दूँगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन और आंसर सेशन को। और सबसे पहला रीड करते हैं अपना पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल पूछा है कुलदीप ने और इनका ये पूछना है कि टीबी कब तक फैलता है। तो मैं कहूँगा, जैसे कि आपको पता होगा, लंग से टीबी सबसे ज़्यादा होती है और 56 दिन बाद जब आपकी दवा चालू हो जाएगी तो 56 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट को कहते हैं DST, यानी कि इसमें पता चलता है कि जो दवा आपने 56 दिन तक खाई थी इससे टीबी का बैक्टीरिया मरा है या नहीं मरा। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसके बाद आपकी टीबी बिल्कुल नहीं फैलेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, 56 दिन एकदम परफेक्ट टाइम होता है। 56 दिन बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद टीबी आपकी नहीं फैलेगी। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा है आकाशदीप ने, टीबी में ले सकते हैं मल्टीविटामिन्स या च्यवनप्राश। तो मैं कहूँगा मल्टीविटामिन्स टैबलेट आप ले सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी वीडियो इस चैनल पे आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है एक मल्टीविटामिन टैबलेट की, बहुत अच्छी है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। जो भी आपकी टीबी की दवा है इसके साथ आप इसे खाएंगे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर विटामिन्स के चलते कोई अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो ये जो कमी है विटामिन्स की ये पूरी हो जाएगी इस टैबलेट को खाने के बाद। इसके बाद जो तीसरा सवाल है ये पूछा है चित्रास गार्डन ने, लेकिन भाई जब दवा बाहर निकल जाए तो उल्टी में तब भी नहीं खाना चाहिए दोबारा। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। देखिए, वीडियो में मैंने ये बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट इनफैक्ट जब दवा खाते हैं टीबी की तो उनको तुरंत बाद उल्टी हो जाती है, कुछ टाइम बाद उल्टी हो जाती है। क्या दोबारा उनको टीबी की दवा खाना चाहिए? तो डॉक्टर का ये कहना है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने टीबी की दवा खाई है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पेट में ही जाएगी। तो भले आपको उल्टी क्यों ना हो जाए, दवा काम करती है, तो आपको दोबारा दवा नहीं खानी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ओवरडोज हो सकता है। बस आपको एक टाइम खानी है, उसके बाद भले आपको उल्टी हो जाती है, डरने की बात नहीं है, दवा बिल्कुल काम करेगी, लेकिन दवा को आपको दोबारा नहीं खाना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना तीसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल पूछा है शिवम कुशवाहा ने, सर मेरी टीबी की दवा बीच में छूट गई है, मैं कौन सा टेस्ट कराऊं जिससे पता चल सकेगा कि MDR है या XDR टीबी हो गई है, ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहले जब आपका कौन से ऑर्गन में टीबी है उससे जुड़े आपको लक्षण देखने को मिलेंगे और हर ऑर्गन का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे चेस्ट की अगर आपको हुई, लंग्स टीबी हुई तो इसमें बलगम की जांच होती है, ब्रेन के केस में MRI होती है, हड्डी के केस में भी सबसे पहले एक्सरे होता है, लेकिन उसमें अगर पकड़ में नहीं आता तो MRI होती है, लिम्फ नोड में FNAC होता है, ठीक है, पेट में अगर हो तो आपका होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन होता है। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि जिस भी पार्ट में आपकी टीबी हुई है उससे जुड़े लक्षण आपको कौन से मिले, उस पर्टिकुलर पार्ट की आपको जांच करानी होगी। ठीक है, उसके बाद वहाँ का बायोप्सी होती है, या अगर चेस्ट की है, लंग्स की है, तो वहाँ पे आपका जीन एक्सपर्ट होता है, उसके बेसिस में ये तय होता है कि आपको MDR टीबी है या नॉर्मल है या XDR है। ठीक है, तो जहाँ तक दवा छूटने की बात है तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि हमारी दवा छूट गई। तो इस गलती को आपको नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों की एक बार दवा छूटती है उनकी बार बार छूटने की एक हैबिट बन जाती है, तो इससे कोर्स रुकता है तो MDR होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक रिमाइंडर लगा लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को कह सकते हैं कि वो आपको याद दिलाते रहे कि आपको दवा खानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीबी की जो दवा है आपको एक टाइम चूज़ कर लेना चाहिए, उसी टाइम पे खाना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जब भी वो टाइम आएगा आपको अपने आप याद आ जाएगा कि आपको टीबी की दवा खानी है और भूलने की जो आदत है ये आपकी छूट जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो आया ज़रा का, सर मुझे टीबी की गांठ है, क्या ज़्यादा खाऊं जिससे 3 गांठ है वो जल्दी कम हो जाए? देखिए, टीबी की जो गांठ होती है ये लिम्फ नोड टीबी का एक सिम्टम होता है। ये पेट में भी हो सकती है, चेस्ट के आसपास भी हो सकती है और ज़्यादातर केसेस में गर्दन में होती है।
तो ऐसा खाने की अगर बात की जाए, खाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको खाने से ये जो गांठ है पिघल जाए या कम हो जाती है। आपकी जो गांठ है वो पूरी तरह से जो टीबी की दवा होती है जिसमें 4 ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, आइसोनाइज़र, रिफाम्पिसिन, जो सबसे टीबी की मेन दवा होती है, साथ ही साथ पायराज़िनामाइड और इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड, ये 4 ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। आपको 6 से 9 महीने तक खाने होते हैं। इसी से ये जो गांठ है पूरी तरह से ख़त्म होगी और इसी से आपकी टीबी ठीक होगी। और जहाँ तक डाइट की बात है, डाइट आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है टीबी ठीक होने में। क्या खाना चाहिए इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आपको इस चैनल पे जाना है, आपको डाइट सर्च करना है, आपको कई वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप चैनल पे जाके देख लीजिए। उसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो आया है यहाँ पे प्रेम बाबू का। तो प्रेम बाबू का सवाल ये है, 4 मंथ हो गए, वेट नहीं बढ़ रहा है, 4 मंथ में 4 kg वेट घट गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी दवा चालू हो जाती है, उसके बावजूद उनका वेट गिरता रहता है, मतलब फिर भी कम होता रहता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि अभी तक दवा ने काम करना शुरू नहीं किया है, बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस आपको वेट करना है, ठीक है। दवा का कोर्स आपको पूरा करना है, दवा को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी है, दवा टाइम पे आपको खानी है, एक भी डोज आपको मिस नहीं करनी। और डाइट की अगर बात की जाए, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। और वेट पे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बस अभी आपका सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए कि इस टीबी के कोर्स को आपको पूरा करना है। एक बार आपकी टीबी ठीक हो जाएगी, कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे, ठीक है, कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया वो आया सिला तिरुमला, कुछ OTP आएगा क्या। देखिए यहाँ पे जो सवाल है, ये निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता है टीबी पेशेंट को 500 रुपये, उसको लेकर है। देखिए यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखिए जो सरकार की तरफ से आपको 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसके भरोसे किसी को नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोर्स पूरा हो चुके, शायद 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा 1000 नहीं आया। बहुत से पेशेंट के साथ हुआ है, चुनाव आने से पहले या कोविड आने से पहले सबको जो है बराबर पैसा आ रहा था, लेकिन कोविड आने के बाद शायद सरकार के पास थोड़ा सा पैसे की कमी हो गई है, जिसके चलते कोविड आने के बाद किसी के अकाउंट में जो 500 रुपये आता था वो नहीं आया, अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप इसके भरोसे मत बैठिए, जॉब करिए या जो भी बिज़नेस करते हैं करते रहिए, ठीक है। फ़िलहाल इस पैसे के भरोसे आपको नहीं बैठना, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिलता तो भी ठीक है, लेकिन इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है दर्शना वर्टक का, सर मेरा 2 महीने से दवा चालू है, मेरा वज़न हर महीने 1 kg कम हो रहा है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इसका रीज़न यही है कि अभी तक दवा ने काम करना शुरू नहीं किया, बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस दवा को आप कंटिन्यू खाते रहिए, एक भी डोज आपको मिस नहीं करनी है। डाइट पे आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको पता होगा आप चिकन, एग, मटन, ये सारी चीज़ ले सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा। एक प्रोटीन डाइट, एक हेल्दी डाइट और दवा के कॉम्बिनेशन से आपकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वेट जो आपका कम हो रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि कैसे इस कोर्स को पूरा करें। एक बार आपकी टीबी ठीक हो जाएगी उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका जो वज़न है वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है बैजनाथ सिंह पटेल का, जब तक दवाई खाओ तब तक कफ होता रहता है या हल्का हल्का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाता है कि जिन लोगों को टीबी होती है, लंग्स टीबी के केस में खांसी आती है तो 30 से 40 दिन में खांसी पूरी तरह से चले जाती है। लेकिन अगर आपका टीबी थोड़ा सा सीरियस है या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मौसम वाली खांसी भी उसी टाइम पे पड़ जाती है, तो ऐसे केस में पेशेंट को लगता है कि टीबी वाली खांसी है। लेकिन अगर आपने दवा रेगुलर बेसिस में खाई है, एक भी डोज आपने अगर मिस नहीं किया, तो 30 से 40 दिन में नॉर्मल टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, टीबी ठीक हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल 30 से 40 दिन में। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कफ है, जो खांसी आ रही थी वो भी चला जाता है। लेकिन फिर भी आपको कोर्स को पूरा करना है जो 6 महीने का होता है, उसी के बाद आपकी जो रिलैप्स होने का जो चांस होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और आप पूरी तरह से टीबी से मुक्त। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है इंडियन व्लॉगर ममता का, सर मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, लास्ट ईयर कुछ डॉक्टर ने कहा था टीबी है और कुछ ने कहा नहीं है, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट तुम्हें ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए ऐसा है, टीबी से जुड़े कुछ लक्षण होते हैं और कुछ कॉमन लक्षण ऐसे होते हैं जो सारे पेशेंट में देखे जाते हैं। ये मैटर नहीं करता आपके किस ऑर्गन में टीबी है, जैसे कि बुखार आना, वज़न कम होना, भूख
भूख ना लगना, बुखार आना, ठीक है, वज़न कम होना और भूख ना लगना, ये 3 सिम्टम ऐसे हैं, ये सारे जितने भी टीबी के पेशेंट होते हैं सबको देखने को मिलते हैं। तो ये अगर लक्षण आपको देखने को मिला है, साथ ही साथ आप अपना सिटी स्कैन कराइए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें अगर गांठ निकल के आती है तो ये टीबी का लक्षण है, यानी कि पेट की टीबी आपको है। महिलाओं में ऐसे देखा जाता है कि इनके यूरेटस में भी टीबी हो जाती है, तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस जो कोर्स है टीबी का ये आपको करना है। तो कोर्स अगर आप पूरा कर लेंगी और अगर आप एक हेल्दी डाइट लेंगे तो ये जो टीबी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो आता है यहाँ पे मोनू साइनी का। सर मेरा पैसा नहीं आया अभी तक अकाउंट में, 4 महीने हो गए। देखिए ऐसा है, जब से कोविड आया उसके बाद से किसी के भी अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी के पेशेंट को हर महीने 500 रुपये दिया जाता है जब तक इलाज चलेगा। लेकिन कोविड आने के बाद ये पैसा एकदम से रुक गया है, किसी के अकाउंट में नहीं आ रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुए 9 महीना हो चुका है, लेकिन 1000 रुपये अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको बस ये करना है, इस जो आपको पैसा मिलता है इसके भरोसे नहीं बैठना। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से आप पैसा कमाइए, मेहनत करिए। यहाँ के जो आपको फ्री वाला पैसा मिलता है इसके भरोसे आपको नहीं बैठना। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 500 रुपये पर मंथ से मुझे नहीं लगता कुछ बड़ी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके भरोसे आप मत बैठिए, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है। इसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो आता है मंजीत आसिफ का। सर मुझे बहुत डिप्रेशन रहता है और मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता। देखिए जब तक टीबी आपकी ठीक नहीं हो जाती, जब तक कि आप टीबी की जो टेंशन आपने दे रखी है इस टेंशन को लेना बंद नहीं करेंगे तब तक डिप्रेशन रहेगा। तो ये कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें आपका लंबा इलाज चलता है, काफ़ी लंबे समय तक आपको दवा खानी होती है और इससे टेंशन होती है तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन भी होगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना जो वक्त है ज़्यादातर परिवार के साथ आप बिताएं। टीबी के बारे में बिल्कुल आपको नहीं सोचना, दवा टाइम पे लेनी है, क्योंकि अगर आप दवा टाइम पे लेंगे तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इसको लेकर घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन और आपको घबराना नहीं है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप अगर जीवन से हटा देंगे तो जो डिप्रेशन है वो अपने आप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला कमेंट इनने फिर से किया है, सर मुझे दवाई खाते खाते 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है, आप बता सकते हैं कि टीबी का टेस्ट कब होता है? 56 दिन बाद आपका DHT होता है, शायद हुआ होगा। अगर आपको लंग्स टीबी है, वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि इसके बाद टीबी नहीं फैलेगा। लेकिन 4 महीने और यानी कि टोटल 6 महीने आपको दवा खानी होती है। 6 महीने दवा खाने के बाद जो सबसे पहला आपका टेस्ट हुआ था जिससे टीबी डायग्नोस हुई थी वो दोबारा होता है, और वो टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाता है उसके बाद आपको एक क्लीन चिट मिल जाता है कि आप टीबी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला कमेंट आया वो आया दिनेश कुमार अहिरवार का। 1-2 दिन दवाई मिस हो जाए तो क्या करें? देखिए 1-2 दिन अगर आपकी दवा मिस हो जाती, पहले तो दवा मिस नहीं होनी चाहिए। ये जनरली उन लोग की होती है जो अलग अलग टाइम पे खाते हैं। आज मॉर्निंग में खाया, फिर 1 घंटा लेट खा रहे हैं, या परसों फिर थोड़ा 2 घंटे और पहले खा ली। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग टाइम एक दिन में खाएंगे तो ऐसे पेशेंट के साथ ऐसा देखा जाता है उनकी दवा मिस हो जाती है, दवा खाना भूल जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि दवा खाने का एक फ़िक्स टाइम रख लीजिए, उसी टाइम पे आप दवा खाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। या अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अपने परिवार से किसी इंसान से कह सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे याद दिलाए कि अब आपको दवा खानी है। और फिर भी अगर आपकी 1-2 दिन की मिस हो जाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको उस डोज को जो है वापस कवर नहीं करना है, क्योंकि टीबी का जो इलाज होता है काफ़ी लंबा होता है और शायद यही रीज़न है क्यों इसका इलाज लंबा किया जाता है, ताकि कोई 1-2 दिन की दवा मिस भी कर दे तो इलाज में कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। अगर 1-2 दिन की दवा मिस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है कि एक भी दिन जो है दवा मिस ना हो, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है आगे चल के। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक फ़िक्स टाइम रखिए दवा खाने का। तो एक फ़िक्स टाइम अगर आप रखेंगे तो दवा भूलने की आदत और मिस करने की जो आदत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो आया मोनू सैनी का। फिर से यहाँ पे इनने निक्षय योजना के बारे में पूछा है कि जिनको पैसा नहीं मिला। देखिए फिर से मैं यही कहूँगा कि जो पैसा आपको मिलता है निक्षय पोषण की तरफ से, जहाँ पे आपको 500 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ठीक है, टीबी पेशेंट को, तो इसके भरोसे आपको नहीं बैठना। कोविड के आने के बाद ये जो पैसा है किसी के अकाउंट में नहीं आया, शायद सरकार के अकाउंट में खुद ना हो, तो इंतज़ार करिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 500 रुपये आज के डेट में, ठीक है, महीने में एक बार कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 3000 के लिए कोई इतना भाग दौड़ नहीं करना चाहेगा। तो जो भी आप करते हैं, जॉब बिज़नेस आप करते रहिए और इस पैसे के भरोसे आपको नहीं बैठना। मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिलता तो भी ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो कोई अविनाश जी का आता है और ये क्या लिखते हैं, सर मुझे पेट में टीबी का डाउट आया था तो डॉक्टर ने टीबी की दवा चला दी, पर मैंने टीबी की दवा 6 मंथ खा ली, दोबारा टेस्ट करा, सिटी स्कैन नॉर्मल आया, मैंने टीबी की दवा स्टॉप कर दी।
मैं ठीक किया या गलत। देखिए ऐसा है, टीबी का जो इलाज होता है, पेट की टीबी का 1 साल चलता है। तो सबसे पहले आपको लक्षण देखने को मिला होगा, पेट की टीबी के केस में पेट में दर्द ऐसा देखा जाता है, और जब सीटी स्कैन किया जाता है तो गांठ निकल के आती है। तो अगर आपके केस में गांठ निकल के आई थी तो टीबी, जो पेट की टीबी होती है, इसमें मिनिमम 1 साल तक इलाज रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बड़ी आंत या छोटी आंत दोनों में हो जाता है, या कुछ केस में बड़ी आंत में होता है। तो इसकी जो दवा होती है वो शायद जो है कंफर्म है मेरे को, ठीक है, कि 1 साल खानी पड़ती, जहाँ तक जो पेशेंट ने का यही कहना है कि 1 साल तक दवा पेट की टीबी के केस में दी जाती है मरीज़ को। लेकिन आपने सिर्फ 6 महीने खाया था, तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, सिटी स्कैन नॉर्मल आया था 6 महीने बाद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जो कोर्स स्टॉप किया ठीक किया, क्योंकि ज़्यादा अगर आपकी टीबी ठीक हो चुकी है 6 महीने में, फिर कोई फ़ायदा नहीं है खाने का, बेकार में साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे। बाकी आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो भी कहता है उसकी राय सबसे पहले आपको मायने रखनी चाहिए। इसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो आता है राम नारायण का। ये लिखते हैं, एक्सरे में टीबी बता रहा है पर बलगम में टेस्ट में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे में मैं कहूँगा कि आप एक काम करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका एक्सरे है, एक्सरे में एक दाग आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो दाग होता है ये कंफर्म नहीं करता कि टीबी है, क्योंकि देखिए बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनका कोविड के चलते भी जो लंग्स है एक्सरे उसमें दाग आ गया था, निमोनिया के चलते भी आ जाता है, कोई लंग इन्फेक्शन के चलते भी आ जाता है। तो लंग्स में अगर दाग आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि टीबी है। बलगम के टेस्ट के बेसिस में ये चीज़ कंफर्म होता है कि टीबी है या कोई और बीमारी है, लेकिन आपके केस में बलगम की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। तो ऐसे में आप करिए ये, देखिए होता ये कि जो स्टार्टिंग स्टेज की जो टीबी है वो जो है, जो टेस्ट होता है जीन एक्सपर्ट या नॉर्मल टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपी वाला, उसमें पकड़ में नहीं आती। आप एक काम करना, 1 महीने तक आप वेट करो, 1 महीने बाद आप दोबारा से जीन एक्सपर्ट करना। अगर वो नेगेटिव आती है तो समझ लेना कि आपको टीबी नहीं है, कोई और बीमारी या कोविड के चलते शायद आपके लंग्स में स्कार आ चुका होगा। या आप ऐसे समझो, अगर आपको कोई और लक्षण देखने को मिल रहा है, जैसे भूख नहीं लग रही, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको रात को बुखार आता है, 1 महीने बाद जीन एक्सपर्ट कराना। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो समझ लेना आपको टीबी है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा नॉर्मल है या एमडीआर है, जिसके बाद आप दवा चालू करना। 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको दवा खानी पड़ सकती है, जिसके बाद आप पूरी तरह से टीबी से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है सूरज कुमार का। भाई टीबी की बीमारी की दवा चल रही है 10 दिन से, पर ब्लड की उल्टी हो रही है, डॉक्टर बता रहे हैं कि ब्लड बाद में बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिए ब्लड मुंह से आना ये उस केस में होता है जब बहुत ही देर हो चुकी होती है, आपने टीबी का इलाज बहुत ही देर में शुरू किया है, या हो सकता है कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हो चुका था, लेकिन लक्षण आपको देखने को नहीं मिला, आपको बुखार नहीं आया, आपका वज़न कम नहीं हुआ, ठीक है, एकदम से ये चीज़ें हो गई रातों रात, जिसे कहते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई या एकदम से मुँह से खून आना शुरू हो गया। तो ये तब होता है जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बैक्टीरिया है वो ब्लड वेसल तक पहुंच जाता है, तो उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जैसे आप 30 से 40 दिन दवा खाएंगे उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये जो ब्लड आने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कोर्स होता है जितने महीने का, चाहे 6 महीने का या 9 महीने का, इस कोर्स को आप पूरा करिएगा, तभी आपकी जो टीबी है वो पूरी तरह से ठीक होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रवि चौहान का। भाई मुझे प्लूरल इफ्यूजन टीबी थी, 6 महीने कोर्स पूरा किया, आज बहुत दर्द अभी भी ऑन ऑफ रहता है, कैसे कब सही पूरी तरह से होगा। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन टीबी ऐसा है जिसमें जो लंग्स के बाहर एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल स्पेस, तो इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरा। इस प्लूरा की जो फ्लूइड होता है इसकी जब संख्या बढ़ जाती है तो इसी को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन टीबी जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है उसमें वो वाला पानी भर जाता है जो हम लोग पीते हैं, तो ये पीने वाला पानी नहीं होता। जो प्लूरा फ्लूइड की अगर संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये जो संख्या बढ़ती है इस फ्लूइड की, ये टीबी की बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसमें 6 से 9 महीने तक आपको दवा खानी पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में सरकारी में 6 महीने आपको दवा खानी पड़ती है, और 6 महीने बाद ये जो पानी है पूरी तरह से सूख जाता है। कुछ केस में इस पानी को निकाला भी जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके केस में कितना पानी है। ठीक है, ज़्यादातर केस में पानी कम होता है और दवा से सूख जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, देखिए बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पानी सूख जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, लेकिन चेस्ट पेन बना रहता है। तो इसको लेकर मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और ये चीज़ पाई कि जब जो पानी होता है जो सूख जाता है, तो जब वो सूख जाता है तो वहाँ पे एक, जैसे कहते हैं, एक जैसे कोई चीज़ जैसे बर्फ़ होता है, जब पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है, बर्फ़ बन जाता है। उसी तरह ये जब ये पानी सूख जाता है तो यहाँ भी एक उस पानी का एक बर्फ़ जैसा कुछ बन जाता है,
और वो जो बर्फ़ है वो अब जब आप सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो ये जो हम लोग के लंग्स है, फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं। तो जब उस टुकड़े से जो जम जाता है, ठीक है, जो सूखे हुए पानी से बनता है, उससे जब ये टकराता है तो उससे ये पेन होता है। तो देखा जाता है कि ये जो पेन है धीरे धीरे करके सब्सिडाइज होता है, धीरे धीरे कम होता है। कुछ केस में ये भी देखा जाता है कि 1 या 2 साल के बाद मरीज़ को पूरी तरह से आराम मिलता है। लेकिन कुछ रेयर केस में ये भी देखा जाता है कि अगर पेशेंट लंबी सांस लेता है तो जब ये जो सूखा हुआ पानी से बनता है, ये जब लंग से टकराता है तो हल्की सी एक आपको पेन सी महसूस होगी चेस्ट में। और इस पेन के साथ कुछ मरीज़ को, सारे मरीज़ को नहीं, कुछ मरीज़ को इस पेन के साथ जीना पड़ता है। तो ये कहानी है, थोड़ी सी सुनने में थोड़ी सी भयानक आपको लग सकती है, लेकिन ये प्लूरल इफ्यूजन टीबी में ऐसा होता है और ये पेशेंट मुझे अक्सर ऐसा बताते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है शालू साइनी का। सर क्या लंग्स में पानी, मैंने इनका ये सवाल है कि जो लंग्स में पानी भर जाता है इस तरह की टीबी फैलती है, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए अगर आपको प्लूरल इफ्यूजन टीबी यानी कि आपके लंग्स में पानी भर गया, इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, तो इसमें अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है तो ये फैल सकता है। लेकिन अगर आपको खांसी नहीं आती या छींक नहीं आती तो प्लूरल इफ्यूजन टीबी फैलने वाला नहीं होता। तो डरने और घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो अगला कमेंट है ये है मोहित सिंह का। 184 मेरी मदर को नोज़िया और एसिडिटी बहुत है और मेड खाने के बाद मन नहीं करता, उनको एंग्जाइटी भी बहुत होती है। ऐसा केस कुछ चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नोज़िया, उल्टी वाला, एसिडिटी, ये सब दवा का साइड इफ़ेक्ट है। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है दवा के अलावा, बस दवा अपनी मदर को खिलाते रहिए और एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा तो ये जो भी दिक्कत हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट है, ये पूरी तरह से चले जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना कि डोज आपको, यानी कि जो भी मेडिसिन है ये आपको मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दवा को मिस नहीं करना, कोर्स को पूरा करना है और एक अच्छी हेल्दी डाइट देनी है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जो मदर है, उनकी जो टीबी है वो पूरी तरह से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है पी यूट्यूबर। सर पर मुझे ब्रेन टीबी है पर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। देखिए जो टीएसटी यानी कि मोंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर आज भी इसे रिकमेंड करते हैं। तो ब्रेन टीबी के केस में सबसे जो बेस्ट है वो है एमआरआई स्कैन। आप एमआरआई स्कैन कराइए, उसमें अगर कोई ट्यूमर निकल के आता है तो अगर एज कम है पेशेंट की तो बायोप्सी आप करा सकते हो। नहीं तो ट्यूमर के बेसिस पे या लक्षण के बेसिस में, जैसे बुखार आना, वज़न कम होना, भूख ना लगना, ठीक है, इन लक्षण के बेसिस में और ट्यूमर का जो अगर ट्यूमर निकल के आता है एमआरआई स्कैन में, उसके बेसिस में 1 साल तक दवा चलाई जाती है। और दवा खाने के बाद अगर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो ये कंफर्म होता है कि आपको टीबी है, क्योंकि टीबी आपके सर से लेकर पैर तक किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, इसमें ब्रेन भी शामिल है। तो ये हो सकता है कि आपको टीबी हो ब्रेन की। तो दवा खाइए, दवा खाने के बाद अगर आपको आराम मिल जाता है तो समझ लीजिए टीबी है। तो 1 साल तक दवा खानी होती है ब्रेन टीबी केस में, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है अतिंद्र मालविया का। सर टीबी की दवा खा रहा हूँ तो सांस में दिक्कत से खतरा तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, दवा का साइड इफ़ेक्ट है। जब तक दवा आपकी चलेगी तब तक सांस लेने में, लंबी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सांस उखड़ती है, सांस फूलती है, कुछ पेशेंट को पहले फूलती है, कुछ पेशेंट को दवा खाने के बाद फूलती है। लेकिन एक बार आपकी दवा बंद हो जाएगी तो ये जो दिक्कत है ये पूरी तरह से चली जाएगी। तो ऐसा घबराने वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद जो अगला कमेंट है यहाँ पे है गुल मोहम्मद का। सर मैं लिफ 52 DS सिरप ले रहा हूँ, कब लूँ प्लीज़ कुछ बताएं। देखिए लिफ 52 सिरप DS, ठीक है, ये एक सिरप का नाम है जो क्या करता है, आपको लिवर को बचाता है। इस दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इस दवा का साइड इफ़ेक्ट आपके लिवर में ना हो, इसलिए लिफ 52 DS सिरप आप ज़रूर लेना। कैसे लेना है? खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच आपको लेना है। जब भी आप कुछ खाएंगे उसके तुरंत बाद, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर के बाद आप 2-2 चम्मच इसे ज़रूर लेना जब तक आपकी दवाई चलेगी। तो इससे क्या होगा, दवा का साइड इफ़ेक्ट आपके लिवर में नहीं होगा, फैटी लिवर नहीं होगा। अगर हो चुका है आपके लिवर में सूजन आ चुकी है तो ये लिवर को पूरी तरह से ठीक करेगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही कम प्राइस में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। जाके इस मेडिसिन को ले लो और आज से शुरू कर दो जब तक आपकी दवा चलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रज़ाया रज़ीन, ठीक है, मुझे दोबारा ये प्रॉब्लम हुई है। तो टीबी दोबारा होना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको दोबारा टीबी हो जाती है। तो कई रीज़न है जिसके चलते दोबारा टीबी होती है। जैसे कि मान लीजिए पहली बार जब आपको टीबी हुई थी उस समय आपने लापरवाही कर दी थी, कोर्स को पूरा नहीं किया था, बीच में ही कोर्स को छोड़ दिया था। उससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो सही से नहीं मरा था और जिसके चलते वो आगे चल के जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई दोबारा से ज़िंदा हो गया, दोबारा से ग्रो किया और दोबारा से आपकी जो है टीबी हो गई। और दूसरी केस में ये भी देखा जाता है जब हम लोग दवाई को खाते हैं, ऐसा रिसर्च
रिसर्च में पाया गया है कि जब हम लोग दवा खाते हैं, ठीक है, टीबी की, तो जो बैक्टीरिया क्या करता है, कभी कभार कुछ पेशेंट में इधर उधर छुप जाता है बॉडी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप दवा खाओगे तो वो दवा उस बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो बैक्टीरिया पे कुछ ना कुछ करेगा उस दवा से बचने के लिए। तो वो क्या करता है, इधर उधर छुप जाता है, जैसे बोन मैरो में छुप गया, किसी हड्डी में जाके छुप गया, और वहाँ पे अगर दवा नहीं पहुँचती है, ठीक है, दवा का असर ख़त्म हो जाता है, तो आगे चल के वो बैक्टीरिया अगर एक भी ज़िंदा रह गया तो वो दोबारा से ग्रो करता है और दोबारा से आपको टीबी हो जाती। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप तीसरी बार मान लीजिए आपने फिर से उस बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, आगे चल के फिर इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर हुई तो आपको फिर से टीबी हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न है जिसके चलते बार बार टीबी होती है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको इस चैनल पर जाना है, उस वीडियो को देखना है, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप बार बार टीबी होने से कैसे बच सकते हैं। तो ये भी मैंने जवाब दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है गुल मोहम्मद का। सर मुझे पेट की टीबी थी और मैं बाहर का सामान खाया हूँ और मैं 2 दिन बारात का खाना खा। देखिए 1-2 दिन का अगर खाना आप बाहर का खा लेते हैं तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है जब तक आपका टीबी का इलाज चल रहा है तब तक आपको तला भुना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये चीज़ें नहीं खानी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। आप पहले से ही इतनी हार्ड दवा खा रहे हैं जिससे एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊपर से आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो इससे साइड इफ़ेक्ट आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब तक आपकी टीबी की दवा चलेगी तब तक बाहर का तला भुना, स्पाइसी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, चाय, इन चीज़ों को आपको बंद करना होगा। अल्कोहल, सिगरेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। उसके बाद आप जो है दोबारा से चालू कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक आपको नहीं करना, ठीक है। आप बाहर का खाना भले चालू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी दवा चलेगी टीबी की तब तक ये सारी चीज़ को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है रोशन राजपूत का। भाई लाल वाली दवा कैसे एक साथ लेनी है, क्या तीनों? देखिए तीनों दवा को आपको एक साथ देनी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 4 या 5 मिनट का गैप ले सकते हो, उसमें आप जितनी भी टैबलेट आपको रिकमेंड की गई है वो आप ले लेना, लेकिन दवा को आपको मिस नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है मोहम्मद अल्तमस का। सर पेट की टीबी में खांसी आने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पेट की टीबी है तो उसमें अगर आपको खांसी आती तो मौसम वाली खांसी है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। इससे आपके परिवार में आपकी टीबी नहीं फैलेगी, सिर्फ लंग्स टीबी फैलती है। अगर आपके पेट में टीबी है तो भले आपको खांसी क्यों ना आए, ठीक है, अगर आपको लंग्स से जुड़ी टीबी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टीबी नहीं फैलेगी। तो ये थे कुछ सवाल जो आपके थे, आपने वीडियो के नीचे कमेंट किए थे, मैंने इनका जवाब यहाँ पे लाइव दे दिया। तो आगे चल के अगर आपका कोई और सवाल है आप कमेंट में पूछ लेना, और अगले संडे को मैं फिर से यहाँ पे लाइव आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।